दिल्ली स्टडी ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतने प्यार से सम्मानित किया। और जोली सर, हमारे मनोज तिवारी सर जी का दिल शुक्रगुजार हूँ, आशीष सर का, उपेंद्र सर का, और पीछे बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। और दादी जी भी हमारी आज आई हुई हैं यहाँ पर। मैं सभी का बहुत ज़्यादा तहे से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने इतनी इज्जत मुझे दी, इतना प्यार दिया, और पूरी जनता का, आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर ज़्यादा बोलना आता नहीं है। जहाँ पर हमारे सीनियर बैठे हैं वहाँ पर हम अच्छे बिल्कुल ये मेरा काम है, गाना गाना तो मेरा काम है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं हमेशा बस मेरा मानना ये है कि इंसान को कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आफत और मुसीबत हर इंसान के नसीब में लिखा हुआ है, मगर इंसान को कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर इंसान हौसला हार जाता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो मैं भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरी लाइफ में बहुत ही आफत मुसीबत आई, और मगर मैंने उनका सामना किया। आज क्या पता उसी की वजह से मैं आज इंडियन आइडल 10 का विनर बना हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ आप सभी की वजह से हूँ, पूरी मीडिया की वजह से हूँ, पूरी जनता की वजह से हूँ, कि आप सभी मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। और मेरा भाई बहुत बड़ा शर्म, मेरे दिल के बहुत ही करीब हूँ। आज है नहीं, एक्चुअली मेरी बात हुई थी उनसे भी कि वो भी बॉम्बे के लिए निकल चुका है। तो हम टॉप 5 ही पूरे विनर हैं, क्योंकि पब्लिक ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम अपने आप में पूरे जितने भी 14 लोग थे, जितने भी टॉप 5 थे, हम सारे ही विनर थे। और मनोज तिवारी सर जी से तो वो हमारे स्टेज पर आए थे, इंडियन आइडल 10 के मंच पर आए थे। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्यार दिया। एक बार मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परिवार में बैठ के सुना, जब तक मीडिया नहीं बताया हो तो हमने नहीं सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी पापा ये चीज़ मैं अपने पापा को इस चीज़ के लिए मैं अपने पापा को बनाना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे घर में गाया जाता है, जो हमारा खानदानी काम में गाया जाएगा, उस चीज़ के लिए मैं अपने पापा को बनाना चाहता हूँ इस स्टेज पे। आइए पापा, एक बार अपने पापा के लिए जोरदार तालियां प्लीज। देखिए, बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस बच्चा ने इंडियन आइडल जीत लिया 10, उसके घर में कौन है जिसको यहाँ तक पहुँचा है, परिचय मिलेगा। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। क्या आपकी अम्मी भी गाती हैं? देखो, जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये तो विजय चौधरी जी के लिए जितनी तालियां बजाए कम है। मैं ऐसे बिना बोले उठ के आ गया, सॉरी भूपेंद्र जी। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि घर जा रहे हैं, अब तो सब कोई सैल्यूट करेगा सलमान अली को, लेकिन सलमान अली के यहाँ पहुँचने में जिन लोगों ने आंसू बहाए होंगे, जिन लोगों ने न जाने कितनी बार दुआएं करी होंगी, किसी ने ताने भी दिए होंगे, और दूर तो छोड़ दीजिए, शो में ही कई बार ताने सुना। जो कभी कोई आ गया बीच में, कोई सेलिब्रिटी गेस्ट है, कोई जजेज में ही, मान लो कभी किसी को गाना सुनते सुनते तो अपनी अपनी लाइकिंग होती है ना, एवरीबॉडी इज ह्यूमन बीइंग। और मैंने ये भी देखा
मैं एक एपिसोड में गया था, तो मैंने ये भी देखा शो में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते थे जिसमें सलमान बहुत हतोत्साहित हो जाता। तो इसने जो भी कहा कि हौसला रखना है, तो ये तो एक ऐसी लाइन है ना, और इस लाइन को विभोर के पिताजी के लाइन से जोड़ दीजिए कि परिवार में एकता होगी तो उसका कोई अंकुर दुनिया को चीर सकता है एकदम पॉजिटिवली कहीं भी। क्योंकि मैं जब शो में गया था तो ये दादी जी, अब तो दादी जी फेमस है, इनका डांस बहुत फेमस हो गया। तो मुझे पता होता था कि शी इज नॉट अ प्रोफेशनल डांसर और उनको शास्त्रीय संगीत ये सब उसका डांस पद्धति नहीं आता। वो तो अपने बच्चे, अपने पोते की खुशी में खुश। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जरूर इसके घर में कोई ना कोई होगा। अब देखिए ये गुलाम अली साहब का गाया हुआ ये गजल है जो दादरा में है, और उसको उन्होंने गाया और गा के जो मुर्की उनकी थी उसको पूरी दुनिया में विस्तार दे दिया है सलमान अली ने। बट विजय जोड़ी कहाँ मिलेंगे जो ऐसे लोगों को यहाँ भी सम्मानित करें। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली में किसी शो में जीते हुए सितारे को, देखो यहाँ जितने लोग हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े सक्षम लोग हैं। इनको कह दो कि 1000 रुपये का टिकट फ्री में दिया जा रहा है, चलो देखने तो नहीं जाए। ये तो दिल्ली स्टडी ग्रुप की भावना से आए हैं और ये प्यार सबको करते हैं, लेकिन इनको इकट्ठा करना मुश्किल है। सब बिजी है, सब संगीत का सम्मान करता है। तो एक मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है सलमान बाबू कि यहाँ इंडियन आइडल में आने के पहले आपको कैसी दुनिया लगती थी, क्या करते थे, कैसे रहते थे? वो गरीबी जो आपने कही, अब तो गरीबी को आपने हरा दिया। अब तो ये इसको लोग पर एनम इसको अपने सब एग्रीमेंट में ले लेंगे, भाई देखो तुम मेरे यहाँ जाना, मेरे वहाँ जाना। ये तो मान लीजिए चैंपियन है, जो टॉप फाइनलिस्ट 5 हैं उनमें से भी विभोर को मैंने सुबह फोन किया, बोला मैं हैदराबाद जा रहा हूँ अंकल, मुझे पता नहीं था। उसको कल ही पता चला, शो हो गया था। तो इसके पहले की दुनिया कैसी थी? ये दुनिया और उस दुनिया में बिल्कुल धरती आसमान का फर्क है। क्योंकि उस वक्त वो पूरी दुनिया थी, वो ऐसी दुनिया थी कि मैं इतना परेशान रहता था अपनी लाइफ में। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं किसी के पास भी काम मांगने जाता था तो मुझे भगा देते थे ऐसे कि नहीं हमारे पास कोई काम नहीं है। और मैं एक पूरे परिवार में एक कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे पापा बहुत एज हो चुकी है इनकी, इसलिए मैं इनको कमाने नहीं देता हूँ। मैं जहाँ तक मेरा मानना है मैं सोचता हूँ मैं खुद ही कमाऊँ उनके लिए। तो अपने घर में मेरे घर में कम से कम 15-16 लोगों का परिवार है, तो सबके लिए मैं ही जो भी कुछ करता हूँ, मैं ही कुछ करता हूँ। मैं एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर था, और तो वहाँ पर मैं 5-7 किलोमीटर दूर में पैदल जाता था। मेरा जो लेफ्ट पैर है वो टूटा हुआ है, इसमें रोड डली हुई है। अच्छा। तो मैं पैदल जाता था, तो मेरा पैर शाम को जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरा पैर सूज जाता था पूरी रात को। ये तो मैं अपनी मम्मी पे दबाता था, ये पैर मेरा बहुत दर्द होता था, इसमें अभी भी दर्द होता है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाता हूँ। और लोग बहुत ताने देते थे, लोग ये बोलते थे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। और मैं हमेशा, मगर मैंने कभी रियाज़ नहीं छोड़ा, मैं रियाज़ करता रहता था। मेरी मम्मी ने मेरे लिए हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ ने मुझे मेरी माँ मुझे हर एक चीज़ पर मुझे समझाती थी कि बेटा देखो ये वक्त है, इसको आप मेंटेन करके चलो, इसमें आप अगर आपने ये पढ़ाओ, ये मुश्किल का पढ़ाओ, अगर आपने ये पार कर लिया तो ज़िंदगी में बहुत आगे दिख जाओगे। तो मैं सबसे पहले अपनी माता से करना चाहूँगा
मगर ये था कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी जब मुझे लगा कि हाँ मैं अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के लिए दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा मौका, ये इंडियन आइडल का मौका है, मैंने इसको अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आज अल्लाह का एहसान है कि सब लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे। मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, हाउस वाइफ है मम्मी। पापा भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, मगर ये है कि मेरी माँ बहुत, मैं जहाँ तक मेरा मानना है मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा समझदार है और मेरे मम्मी पापा बहुत ही मुझे समझाते हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी बात अलग कह रहा हूँ कि कभी बाप बेटे के बीच में जुगलबंदी नहीं हो सकती। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो हमको सामने देखिए बाप है हमारे, हम इनके औलाद हैं, इनके साथ कभी भी जुगलबंदी नहीं कर सकता। इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ी दो प्लीज़। अब तो मैंने अपना पार्ट कर ही दिया। लेकिन देखिए, सलमान ने हमारे बड़े भाई विजय जौली जी और हमारे ऑफ बीजेपी स्कॉटलैंड ऑफ बीजेपी का मतलब है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। ये एक संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी की ही एक, जैसे मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अमित शाह जी, तो वैसे ही अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, विभाग है, और उसी में एक रचना है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। क्योंकि हम दूसरे देश में बीजेपी तो नहीं बना सकते, बीजेपी का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी, बट फ्रेंड्स तो हर जगह है। तो उसके हमारे प्रमुख हैं आशीष ब्रह्म भट्ट जी। और सलमान से उनका प्रेम है, वरना तो अभी ऐसा स्टार है कि इसको बुलाने के लिए भी अच्छा ही डिजर्व्स। और हमारे स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष विजय मेहता जी, उन्होंने हमको आशीर्वाद बहुत दे दिया। दादी बहुत शांत बैठी हैं, इतना शांत बैठती नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो कहते हैं ना कि ठीक है, जो टॉप 5 में पहुंचे सब फाइनलिस्ट थे, तो दादी अभी भी वो विभोर की शक्ति है। विभोर के माता पिता यहाँ बैठे हैं और वो दिल्ली का ही एक बच्चा है और वो भी कमाल का सुरीला है। तो शायद वो मिस कर रही होंगी विभोर को, इसलिए थोड़ी उदास हैं। वैसे वो बहुत ही प्यारी हैं, उनको जितने बच्चे थे इंडियन आइडल में सबको बहुत इनका प्यार मिलता था। तो विजय जौली जी और जितने हमारे और लोग, हमारे दोस्त मित्र जो बैठे हैं यहाँ पे, स्टडी ग्रुप के जो सदस्य हैं, आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात छोटी सी हो सकती है, लेकिन हम जहाँ बैठे हैं यहाँ देश के कोने कोने के लोगों को पहुँचना सपना जैसा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है और उसके हॉल में ये जो व्यवस्था बनी है, ये संसद है, ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, जहां पहुंचने के लिए हम सबको बड़े बड़े चुनाव लड़ने पड़ते हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक हॉल में सलमान का सम्मान हो रहा है। इसके लिए संसद का भी आदेश आता है कि हम फंक्शन कर रहे हैं, ये जैसे आप परमिशन देते हैं तो ये कागज जाता है कि ये फंक्शन यहाँ करना है, इसको देना है कि नहीं। फिर लोकसभा स्पीकर के पास जाता है
वो डिसाइड करती हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ हो सकता है कि नहीं। इसलिए आज जो सलमान का सम्मान है उसमें शामिल हमारी हिंदुस्तान की संसद भी है। उसका एनओसी भी है कि नो ऑब्जेक्शन, और मनोज तिवारी की उपस्थिति उसका समर्थन भी है कि ये सलमान को सम्मानित करता है। तो भूपेंद्र कंसल जी जब बोल रहे हैं और विजय जौहरी जी ने जो ये कार्यक्रम रचा, ये वास्तव में दिल्ली स्टडी ग्रुप के सभी सदस्यों को, वैसे ये विजय जौहरी जी ये हमारे सदस्यों को चुरा लेते हैं। हमारे बीजेपी के जो सदस्य हैं ना उनको चुरा लेते हैं, अच्छों को चुन लेते हैं, तुम इधर भी आओ। तो कई लोग जिनके पास हैं, और क्या होता है कि संगठन में इतने लोग हैं तो कभी कभी सबकी क्षमता पे नजर नहीं जाती। इसलिए सलमान का ये लाइन कि हौसला रखिए, हौसला टूटने मत दीजिए। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन माँ इसको समझाती थी बस ये पड़ाव पार कर ले बेटा। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी टीचर तो यही है। अपने बच्चे की परेशानी में खुद भी रोने लगना, गिर जाना, बेहोश हो जाना, दांत लग जाना, सब हो जाए, उसकी जगह एक माँ का जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो निरक्षर है, उसके शिक्षित होने में कोई डाउट नहीं है। वो शिक्षित है। साक्षर निरक्षर की पदवी से दूर हो सकती है, लेकिन शिक्षित अशिक्षित से दूर नहीं है। उसको पता है वह सलमान इस पड़ाव को पार कर ले, आगे हिंदुस्तान तुम्हारा ताली बजाने के लिए इंतजार कर रहा है। तो इस प्रयास को हमने विजय जौहरी जी के बहुत काम देखते हैं। अब लगता है कि अभी तो बिल्कुल ठीक कहा है आपने विजय जी ने कि ये अघोषित कई पदों पे हैं। हालांकि वो लाइन पहुंचेगी तो सुषमा दीदी हमसे पूछेगी तुम कहाँ खड़े थे, ये अघोषित कौन है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि ये हमारी देश की जितनी विदेश मंत्रालय की बहुत हेल्प करते रहते हैं। और कई जगह में जाता हूँ, जो भी मिलता है वो कहता है विजय जौहरी जी भी आए थे 20 दिन पहले। तो मैं तो साल भर में जाता हूँ, हर जगह ये पहुँचते हैं। और विजय जौहरी जी को अब हमने दिल्ली में भी लगाना शुरू कर दिया है। हमने कहा भैया जब घर मजबूत होगा तो बाकी दुनिया भी ठीक ही रहेगी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि दिल्ली स्टडी ग्रुप में और भी बहुत अच्छा काम किया। मैंने इसलिए सलमान को रोक दिया था कि सलमान तो क्या गायक संकोची होते हैं, और उनका बैकग्राउंड में जाइए ना तो उसको लगता है कि अभी तो 1 साल पहले हमको कोई पूछता नहीं था, पता नहीं हमको बुरा न मान जाए। तो उसका संकोच ही उसका कहना है। और मेरे मन में था कि नहीं अभी खड़ा रहा। वो एक लाइन है ना कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। तो अभी तो सलमान को बुलाया गया था, जब उसने मेरे थोड़ा उसको कुरेदा तब उसको याद आया, हाँ पहुंच गया। फिर हमें पता चला उसका पैर में रॉड लगा है। तो एक हुनर किसी को कहां पहुंचा सकता है, ये बड़ी सुंदर बातें हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस समय हुनर पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग से मंत्रालय बना दिया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कौशल विकास मंत्रालय बन गया है, जिसमें हम गाने के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में कुछ हर काम, मतलब गाड़ी चलाने का क्षेत्र हो, ये स्किल है ना,
हमको समझ लो ये घर बनाने का काम हो, लोग जो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, ये सारी चीजें जिस काम से आदमी अपनी स्किल से दुनिया में शान के साथ इज्जत से रह सकता है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं भी यहाँ कैसे आया? मैं जिस गांव का हूँ, हम लोग 4 किलोमीटर रोज पैदल जाते थे पढ़ने। और ये मैं बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 85 का हाई स्कूल हूँ, 92 का ग्रेजुएट हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और फिर बीपीएड किया। मैं ट्रेन टीचर हूँ स्पोर्ट्स का। मैं म्यूजिक नहीं पढ़ा, क्योंकि बाबूजी हमारे गायक थे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे। तो गायक थे तो लोग सोचते थे तो गायक हैं और कुछ है नहीं, क्या है, गवैया है। तो हमारे देश में अभी में डांस प्लस एक शो हो रहा है, स्टार प्लस पे आता है। मैं उसमें गया था एक दिन, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें एक वर्तिका झा लड़की आई। तो ये टीवी वाले, थोड़ा मेरा भी तो रहता है, जब जाता हूँ तो टीआरपी ठीक ही रहती है। तो वो भी बुलाते हैं। मैं सोचता हूँ कि चूंकि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ विजय भैया, तो मैं भी दिखते रहना चाहिए। तो पता चला कि इधर के चक्कर में उछला गया, तो उधर वाले से तो ज्यादा ताली मिलती है, इधर वाले से तो ज्यादा गाली मिलती है। हम ताली वाले को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं गाना गाते रहता हूँ। अभी मैं पहला पॉलिटिशियन हूँ जो सेलिब्रिटी से पॉलिटिक्स में आया। तुमको स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी आ सकते हो। तुमने जैसे बात की ना, तुम तो इस देश की उड़ान यात्रा के ज्वाइंट पॉइंट हो सकते हो सलमान। सलमान जब तान लगाता है, मन बेवल सा हो जाता है। हमें याद नहीं रहता कौन है, बस भारतीयों का सीना फूल सा जाता है। तो ये तो ज्वाइंट पॉइंट हो सकता है। हमें ऐसे ही सलमान की जरूरत है, ऐसे ही कलाम की जरूरत है, ऐसे ही विजय की जरूरत है। तो इसलिए हम जिस जगह से आए, हमें कौन लाया? हमारा हुनर लाया। हमारे यहाँ की जो बेटियां विदा होती हैं, तो हम भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं ना, तो विदाई में बेटियां गीत गाती हैं। और सहूर मतलब हुनर। हमारी बेटियां हुनर मांगती हैं, हुनर मिल गया फिर हम कहीं जा सकते हैं। हम थोड़ी विजय जोली जी की तरफ भी सर से स्ट्रगल कर रहे। हम तो गाना गा रहे थे, मोदी से भेंट हो गई। वो पारखी है, पहचानता रहता है प्रतिभाओं को। जैसे मैंने किसी भाव से सलमान को कुरेदा है, वैसे ही उन्होंने मुझे कुरेद लिया। मैं भी पीछे पीछे चल रही। आनंद आ रहा है जीवन का। तो मैं पॉलिटिक्स में आया और पता चला आने के बाद मेरा एक गाना हिट हो गया है, रिंकिया के पापा। और बच्चे लोग सारे स्कूल में गा रहे सब। मैं एक दिन गया था किसी, वो बाल भारती स्कूल था और एक स्कूल है माउंट आबू पब्लिक स्कूल। तो मैं गया विजय भैया, तो भी भाषण दे रहा। तो मैं सोचा ये 12th क्लास तक के बच्चे हैं, 6 to 12, अभी क्या आपको जानते हैं। तो मैं सोचा एक प्रिंसिपल साहब को कुछ काम होगा, सांसद जी हैं बुला लिए हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में भाषण दो, चलो। तब तक एक 5वीं क्लास का बच्चा आ गया। अंकल लिंगिया के पापा गा दीजिए। मैं बड़ा परेशान, उसको मेरा गाना। 1 साल पहले की बात। तो मैं जब तक घर आया, मेरी भी बेटी 11th क्लास में पढ़ रही। मैंने उसको पूछा, बेटा आप रिंकिया के पापा जानते हो? बोला डैडी स्कूल में सब लोग हमको यही बोलते हैं, और रिंकिया के पापा।
योर डैडी इज रिंग किया के पापा, मैंने कहा कि गाना बड़ा सब गा रहा है। अब आप मेरी अभी तक उसको 43 मिलियन व्यू मिल गया है गाने को, और गाना भोजपुरी में है, पता नहीं क्या समझता उससे। बट दे आर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मेरा विश्वास है कि आपका हुनर आपको कहीं भी ले जा सकता है। वो गाना है पूरा गाना रिंकिया के पापा ही, अब इसका अर्थ मत पूछिए। डोंट आस्क द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि मीनिंग बताता हूं तो पुरुष नाराज हो जा रहे हैं। मैंने ये टेंशन फ्री होने का एक नुस्खा दिया है कि अगर आपकी पत्नी कभी 2-4 तमाचा मार दे तो ही करके उसकी रह जाओ। इसी में भगवान बड़ा हाँ ये सही है। ये बोल रहे मीनिंग मत सुनाओ, गाते जाओ ताकि लोग समझते जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खुशनुमा माहौल है और सलमान के सामने गाने के लिए बहुत बल चाहिए, साहस चाहिए। नहीं देखो क्या है ना कि उसको भी अपनी और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए आपके चढ़ावे पे हम नहीं जाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पहले और 5वें नंबर में ज्यादा अंतर नहीं हुआ था। फाइनलिस्ट थे, एक हरियाणा का बेटा है, एक दिल्ली का बेटा है। इन दोनों बेटों ने जो भारत मां का नाम रोशन किया है, हम उसके लिए आज के इस कार्यक्रम का संयोजन कर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनसे हमें समय समय पर न केवल राजनीतिक मानस पटल पर अपितु राजनीति के साथ साथ जो हमें विभिन्न आयामों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कला के अंदर विशेषता रखकर हमारा नेतृत्व करते रहते हैं, ऐसे मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में आज के कार्यक्रम का समायोजन करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप ताली बजाकर हमारे ओजस्वी अध्यक्ष जी का स्वागत करें व अभिनंदन करें। ताली में मजा नहीं आया। अभी भूपेंद्र कंसल जी आपसे जिक्र कर रहे थे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की 1977 की पौध हैं और हमसे पहले दिल्ली छात्र संघ की पौध श्रीमान अरुण जेटली, विजय गोयल और रजत शर्मा रहे थे। हम कभी वृद्ध होने वाली संतानें नहीं हैं। There is a flame burning in our belly. 24 साल से अगर दिल्ली स्टडी ग्रुप को एक सहयोगियों की टीम ने दिल्ली में इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठे बांधकर चाहे लोकल समस्याएं हो, नेशनल समस्याएं हो, अंतरराष्ट्रीय समस्या हो, उनका प्रतिपादन करने का किसी को सौभाग्य मिला है तो वो दिल्ली स्टडी ग्रुप को मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे दिल्ली स्टडी ग्रुप के माध्यम से दुनिया के 80 देशों का दौरा करने का और अकेले नहीं, दिल्ली स्टडी ग्रुप की एक बहुत बड़ी पौध और टीम के साथ काम करने का मौका मिला। और शायद उसके नाते ही विजय मेहता, एक मिनट जरूर खड़े हो जाएं, विजय मेहता जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं।
अभी हाल ही में इनको रोमानिया की सरकार ने रोमानिया का ऑनररी काउंसिल का दर्जा देकर डिप्लोमेट की उपाधि से ऑनर किया। आशीष ब्रह्मभट्ट जो उनके साथ हैं, स्कॉटलैंड में ओवरसीज फ्रेंड्स और बीजेपी के कन्वीनर है और पूरे यूरोप के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करने के अंदर सतत रूप से लगे रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्पेशली आए, स्कॉटलैंड से आए। और जो भूपेंद्र कंसल जी ने जिस बात की ओर इशारा इंगित किया, यूथ टैलेंट प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई नई प्रतिभाओं को ढूंढना। जो जितने लोग यहां पर एकत्रित हैं, मेरा उनसे ये प्रार्थना है, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशल वर्क में हैं, आप कल्चर के फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, कृपा करके मल्टीप्लाई करने के अंदर इंटरेस्ट लीजिएगा। आप आ गए तो आपके आगे कौन? मैं और मेरे आगे और कोई हो ही नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। 1 से 2, 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2000, ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये कारवां चलता रहेगा। इसलिए हर रोज सोचिए, मैंने कितने लोगों को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ने का काम किया, कितने नए लोगों को हमने अपने साथ जोड़ने की इस प्रक्रिया में, इस प्रकल्प में हम आगे बढ़े। एक महिला हो, मुझे 10 महिलाएं करनी है। एक नौजवान सलमान अली को टच करने के बाद मैंने देश के अंदर 1000 सलमान अलियों से परिचय करना है, हाथ मिलाना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये सलमान अली तो मेरा एक अली है, इस एक अली के ऊपर मैं 1000 अली करोगे ना? इसलिए मैं ये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, डिप्लोमेसी के क्षेत्र के अंदर दिल्ली स्टडी ग्रुप के डोमेन से देश का और विदेश का कोई भी ऐसा एम्बेसडर, हाई कमिश्नर नहीं है जो दिल्ली स्टडी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आया। इसलिए मुझे खुशी है जब हमने इस कार्यक्रम की संरचना के बारे में अपने ओजस्वी, अपने ऊर्जावान, हैंडसम, स्मार्ट, एडोरेबल, उनको शर्म आ गई है या नहीं थी, बोला या नहीं बोला? अगर बोला तो ताली बजाकर I have not said the lie, sir. सच को सच कहने की क्षमता होनी चाहिए, और स्टाइल भी होना चाहिए। और स्टाइल तब आता है जब आपके मन में कन्विक्शन हो, और कन्विक्शन तब होता है जब आपके मन के अंदर सच्चे ढंग से किसी चीज को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। And I'm very happy when I met my dynamic president, Mr. मनोज तिवारी। मैंने इनसे चर्चा की, इन्होंने कहा कि मैं तो सलमान अली के इंडियन आइडल विनर के कार्यक्रम में पहले से जा चुका हूं, उस नौजवान को सुन चुका हूं, उसके सम्मान में अगर कार्यक्रम आयोजित होता है, कोई आए या नहीं आए, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सलमान अली के सम्मान के कार्यक्रम में जरूर हाजिर होऊंगा। इसलिए लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात और मुझे कही, मेरा दिल देश के लिए धड़कता है तो मनोज तिवारी का दिल दिल्ली के लाल के लिए भी धड़कता है। इसलिए विजय जॉली 5वें फाइनलिस्ट विभोर पराशर को भी ढूंढ के इस कार्यक्रम में अवश्य लाने की कोशिश करना। मैंने विभोर से बात की, मुझे देर से उसका नंबर मिला। कल जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बोला कि शायद अगर आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं आता, लेकिन उसका एक प्रोग्राम था दिल्ली के बाहर जिसमें उसको जाना था।
बट उसने कहा कि मेरे परिवार से आज के इस ऑनर को लेने के लिए मेरे परिवार से मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी दादी, उनके पिता श्री और उनकी माता श्री 1 मिनट खड़े हो जाएं। हम आपका ताली बजाकर इसका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। You are really honored to have such a talented young son. और मुझे उम्मीद है कि he will bring more laurels to the state of Delhi. And in due course, when he comes back, we will have the honor of meeting and greeting him also. मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुछ अन्य विशिष्ट अतिथियों ने, इससे पहले कि हम आदरणीय मनोज तिवारी जी को और विभोर को भी सुने, उसके परिवार को भी सुने और सलमान के साथ सलमान के भी एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। मैं विजय मेहता जी को, जो दिल्ली स्टडी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, भारत में रोमानिया के ऑनररी काउंसिल हैं, मैं विजय मेहता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। आदरणीय विजय मेहता जी। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज जी, दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष विजय जी और आशीष ब्रह्मभट्ट जी जो स्कॉटलैंड के वो बीजेपी के कन्वीनर हैं, भूपेंद्र जी और हमारे प्यारे सलमान अली जिनके स्वागत के लिए हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, और विभोर प्राशर जी की फैमिली के जो सदस्य हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी देश का राजदूत बनना एक बड़े गौरव की बात है, और जो इंडिया से राजदूत बन के बाहर जाते हैं उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन फॉरेन सर्विस मसूरी के अंदर 2-3 साल तक की घोर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जो लोग टॉप करते हैं उनको IFS बनाया जाता है, और वो जिंदगी के अपने 50 साल के बाद में ही किसी कंट्री का राजदूत भारतवर्ष में बनाता है। और बाहर की कोई कंट्री जब ये सम्मान आपको देती है तो ये बहुत उससे भी ज्यादा गौरव का विषय हो जाता है। और जो मुझे ये सम्मान मिला है, जो रोमानिया के प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया हैं, उन्होंने मुझे रोमानिया में अपना राजदूत भारतवर्ष के अंदर बनाया है। ये हमारे सभी दिल्ली स्टडी ग्रुप के जिसका मैं प्रोडक्ट हूँ उसके लिए बड़े सम्मान की बात है और उसके लिए बड़े गौरव की बात है। जो पॉलिटिकल कैरियर थे हम सभी के, वो तो ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू हुए, लेकिन जो मेरी री एंट्री हुई वो विजय जॉली जी की दोबारा इंसिस्टेंस पे हुई। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डिप्लोमेसी के पार्ट काफी हद तक मैंने उनसे सीखे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जॉली जी अनऑफिशियल दिल्ली या हिंदुस्तान के विदेश मंत्री अनऑफिशियल जॉली जी हैं। जितनी कंट्रीज में ये जाते हैं, कई बार ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। और अब तो मैंने इनको पूछना शुरू ये कर दिया है कि आप इंडिया में कब हो। अब मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप विदेश कब जा रहे हैं। मनोज तिवारी जी से भी मेरा संपर्क जब ये अध्यक्ष बने उसके बाद शुरू हुआ। मैं कोई ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे इनके साथ घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को लीड किया है और जिस तरीके से एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से ये एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में दिल्ली में अपना इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया है, ये एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि अब जो 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं उनमें तिवारी जी के नेतृत्व में हम फिर एक बार 7 की 7 सीटें दिल्ली से जरूर जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो मेरे पे एक जिम्मेवारी दी गई है, ये ना केवल एक गौरव की बात है, बट एक बहुत बड़ी ये राष्ट्र की जिम्मेवारी है और इसके अंदर सभी चीजों का सम्मिश्रण है। इसमें डिप्लोमेसी भी है, इसमें नेटवर्किंग भी है, इसमें ट्रेड डेवलपमेंट भी है, इसमें टूरिज्म डेवलपमेंट भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारत के बाहर के देश ने मेरे अंदर जो विश्वास स्थापित किया है, आप सभी की मदद से, दिल्ली स्टडी ग्रुप के अपने साथियों की मदद से मैं ये विश्वास पूरा करने में कामयाब होऊंगा। थैंक यू सो मच। प्रणाम, मेरा नाम आशीष ब्रह्मण है, मैं स्कॉटलैंड से OF बीजेपी संभालता हूँ। सबसे पहले मैं स्टेज पर बैठे हुए भूपेंद्र जी, विजय जोली जी, सलमान अली जी, मनोज तिवारी जी और विजय लता जी और मिसिस पराशर जी का सभी का तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। खास विजय मेहता जी ने जो कुछ मुझे बोलना था सब कुछ विजय मेहता जी ने बोल दिया कि एक विजय जोली जी कि आप सभी जानते हैं कि पूछना पड़ता है कि कब देश में है, और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ बोलना, कैसे पब्लिक के सामने बोलना, कैसे विदेशों में जाके प्रधानमंत्रियों से बात करनी, किस तरह से अपने देश की बात अच्छी तरह से रखने की, ये सारी बात मैं और मेरा बेटा दोनों हम उनसे सीखते हैं। मुझे OF बीजेपी में स्थान भी उन्हीं के समय में मिला था और ख़ास हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके तो कोई बात करने नहीं है क्योंकि 7 सीट दिल्ली में आने के बाद वो दिल्ली को अपनी प्रतिभा से और एक गाने के माध्यम से वो आए थे और एक छोटे से गांव से आकर उन्होंने पूरे भारत में ये साबित कर दिया कि राजनीति में आने के लिए किसी को राजनीति के क्लास नहीं भरने होते, कला से भी आदमी भारत में अपना झंडा लहरा सकता है। और सलमान अली जी वो मेरे खास दोस्त हैं, आज मेरे कहने से यहाँ आए हैं और मैंने तो उनको एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने मिस किया हो स्कॉटलैंड से, मुझे उनमें हमेशा मोहम्मद रफ़ी दिखे। और ये जो संगीत वो जो गाते हैं वो अपनी नाभि से गाते हैं, कहते हैं जो नाभि से गाते हैं वो खुदा और ईश्वर दोनों उसको सुनते हैं, इस तरह से वो गाते हैं। तो मुझे आज उनके साथ बैठने का, इन सभी लोगों से बैठने का जो मौका मिला, इसके लिए और दिल्ली के सभी आप लोगों को मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं विजय जोली जी और यहाँ बैठे हुए सारे लोगों का खूब हृदय से प्रणाम करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया। जॉली सर, मनोज भैया, रिस्पेक्टेड सर, मेरी माता जी तो बैठी हैं जिनका आशीर्वाद मुझ पर रहा है तो विभोर को मिला। एक ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि परिवार के अंदर एकता अगर रहती है ना तो बच्चे ऐसे निकलते हैं जैसे सलमान और विभोर। बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करो, सब कुछ मिलेगा आपको। इतना ही कहना था। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।